अपने कौशल, क्षमता और योग्यता से बनाई एक साम्राज्य। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान का जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा नदी के तट पर बसे एक छोटे से गांव है जैत 5 मार्च 1959 ईस्वी को हुआ था। पिता प्रेम सिंह चौहान, माता सुंदर बाई चौहान एक घर में जन्म लिया। शुरुआती शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो भोपाल में आए और यहीं से उनकी राजनीतिक के प्रति रुचि जगी और 10वीं स्टूडेंट कैबिनेट के सांस्कृतिक सचिव का चुनाव लड़ा और जीत हासिल नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने 11वीं क्लास में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और वो 1975 में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय के हमीदिया कॉलेज से दर्शन शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट किया और वे एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रहे और 6 मई 1992 को साधना के साथ शादी की और अपना पारिवारिक जीवन शुरू किया। उनके 2 बेटे हैं। महज 13 साल के उम्र में शिवराज ने आरएसएस से जुड़ गए और सरकार के द्वारा लगाए गए आपातकाल के विरोध में एक आंदोलन शुरू कर दिया। इस दौरान 1976-77 के बीच जेल गए और उन्हें जेल में समय बितानी पड़ी। पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी विदिशा से सीट छोड़ने पर थे तभी शिवराज सिंह चौहान को वहां से 10वीं लोकसभा के लिए सीट दिया गया और वहां से विजय हुए और इसी क्रम में लगातार विदिशा से 5वीं लोकसभा तक जीतते रहे, यानी 5 बार लगातार विजय होते रहे। जब वह पहली बार सांसद बने थे, मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस के हाथ में थी और तभी शिवराज सिंह चौहान पैदल गांव-गांव सफ़र करना शुरू किया और लोगों से मिलना शुरू किया। तब उन्हें लोगों ने पाँव वाले भैया के नाम से पहचानने लगे। 5 बार लगातार सांसद बनने के बाद 2005 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और फिर उसकी किस्मत पलटी और 29 नवंबर 2005 को जब बाबूलाल गौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी 12वीं विधानसभा जीतकर 2003 में मध्य प्रदेश की सत्ता में आया और मुख्यमंत्री उमा भारती को चुन लिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उमा भारती लगभग 1 साल भी सत्ता नहीं संभाल पाई और उन्हें सत्ता से त्याग पत्र देना पड़ा। लेकिन मामला क्या था कि ऐसा करना पड़ा, आइए जानते हैं। बात 2004 की है। उमा भारती को 2004 में पार्टी से निलंबित किया गया, लेकिन पार्टी की एक बैठक के दौरान उन्हें आडवाणी के भाषण के दौरान बीच में टोका गया और फिर नाराज होकर वॉकआउट किया था और आडवाणी के खिलाफ उनकी बयानबाजी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती को पार्टी से निलंबित कर दिया और मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। उसके स्थान पर 23 अगस्त 2004 को बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और एक ही साल मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद फिर से मध्य प्रदेश की राजनीतिक में बहुत बड़ा भूचाल और उथल पुथल बना रहा। इसी बीच नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आया, शिवराज सिंह चौहान। उस समय मध्य प्रदेश से सांसद थे और दिल्ली में रह रहे थे और घटना इस बात की है कि जब दिल्ली अपने सरकारी आवास पे सो रहे थे तभी उसकी घर की बेल बजती है और कांग्रेस के गद्दावर नेता उनके घर पहुंचती है और मुख्यमंत्री बनने की बधाई देती है। शिवराज सिंह को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये सब बातें उन्होंने द ललन टॉप के इंटरव्यू में बताए थे। व्यक्ति तय नहीं करता, लेकिन ये संगठन या पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि किससे कब क्या बनाया जाए, वो पार्टी तय करती है। उसी समय
संगठन के महामंत्री संजय जोशी ने ऑफिस में फ़ोन करके बुलाया और उन्हें बताया कि आपको मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालनी है। तब से ये सफ़र शुरू होती है। जिस तरह वो लगातार 5 बार सांसद बने, उसी तरह मध्य प्रदेश की सियासत में जो मध्य प्रदेश की कुर्सी और मुख्यमंत्री है, बहुत ही उलटफेर और गहमा-गहमी के बीच उन्होंने मध्य प्रदेश की जो सियासत की कुर्सी है उन्हें संभाला। मुख्यमंत्री के रूप में 4 बार मध्य प्रदेश की कुर्सी पर काबिज रहा और सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रहने का एक रिकॉर्ड कायम किया। 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की धरती पर अपना झंडा फहराया और जीत हासिल करके सत्ता में आया। लेकिन अब मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि मोहन यादव है। यह भी किस्सा बड़े कमाल की है कि जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बहुमत पारित कर दिल्ली पहुंचा तो शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव दिया। तब शिवराज सिंह चौहान बोले कि सोच कर बताता हूं, लेकिन कुछ दिन के बाद उन्होंने आकर प्रधानमंत्री को बधाई दी और वापस मध्य प्रदेश आ गए। तभी ये चक्र है और अभी का एक चक्र है। राजनीतिक कब और कहां से किस मोड़ तक जाता है किसी को भी पता नहीं। ये समझ पाना और राजनीतिक मुश्किल है कि एक किसान परिवार में पैदा हुए बच्चा अपनी इच्छा शक्ति और साहस के बलबूते पर एक ऊंचाई को छुआ और देखते हुए पार्टी के तमाम सदस्यों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और अपनी योजनाओं के दम पर और बेहतर कार्यशैली के दम पर मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल निभाया और मध्य प्रदेश की जनता के बीच अपनी पहचान बनाई। और अभी मध्य प्रदेश की जनता उन्हें मामा के नाम से पुकारते हैं। धन्यवाद।